हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जो कि हमने कल बात किया था, 98.800 का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। एंड साथ ही साथ जो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम यहाँ पे आप क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से प्राइस काफ़ी सेशन से बेरिश मोमेंटम प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये रिग्रेशन चैनल का ये ब्रेकडाउन हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे था, लोअर बैंड पे हमने बताया भी था कि प्राइस जो है लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका ब्रेकडाउन हुआ। नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ये डबल टॉप पैटर्न कंफर्म हो जाएगा अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कंफर्म कर रहा है कि बेरिश मोमेंटम की संभावना बनी रहेगी यहाँ पे। तो 97,97,597 का लेवल आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है यहाँ पे। सेंटिमेंट वाइज ये नेगेटिव है, जैसे कि ये 21 पीरियड एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड जो है क्लियरली यहाँ पे मंदी की तरफ बना हुआ है। इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डालते हैं तो आज यूरोजोन में रिटेल सेल्स का डेटा है, जो कि अनुमान जो है पॉजिटिव का है। प्रीवियस 1% का था, फोरकास्ट जो है 1.4% का है। अगर फोरकास्टेड डेटा उतना या उससे ज़्यादा आता है तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मंदी देखने मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यूरो यूएसडी में तेज़ी के चांसेस आने वाले सेशन में बने रहेंगे। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो H4 पे देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे किस तरीके का रोल प्ले किया। रिग्रेशन चैनल के लोअर बैंड पे प्राइस आया, वहीं पे बाइंग एक्टिविटी भी हुई, बट प्राइस 21 पीरियड एवरेज से रिजेक्शन लेके प्राइस ने एक बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस प्रीवियस एक भी स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर में अब मंदी के चांसेस बहुत बने रहेंगे। आप देखेंगे मल्टीपल फैक्टर्स है, तो फंडामेंटली भी ये सपोर्ट कर रहा है ये बेरिश मोमेंटम, टेक्निकली भी ये सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बेरिश मोमेंटम देखने मिलेगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। यूरो यूएसडी का आप चार्ट देखेंगे, ये प्राइस है जैसे कि हमने बताया था 1650 1650 के ऊपर ये क्लोज करता है, तो बहुत ज़्यादा क्लीन ट्रेंड यहाँ से देखने मिल सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये ट्रेंड लाइन भी प्लॉट किया था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस रीटेस्ट किया ये ट्रेंड लाइन को, एंड फिर यहाँ से रिवर्सल बार बना के एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी नजर आ रहा होगा। हमने बताया था कि 1650 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज करता है रियल टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा एंड क्लीन बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं यूरो यूएसडी में, जिसका टारगेट बन सकता है 1800, 1900, 2000 तक प्राइस मूव कर सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन लिया एंड वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार क्लोज किया है। आप देखेंगे ओपन इक्वल्स टू लो के साथ हाई के पास जाके क्लोज किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलिश मोमेंटम है डेफिनेटली कंटिन्यू करने के चांसेस बने रहेंगे। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, H4 पे देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, 21 पीरियड एवरेज पे सपोर्ट लिया, साथ ही साथ लो हायर हाई हायर लो को मेंटेन करते हुए प्राइस यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। अगर डेटा स्पेसिफिक बात करते हैं तो डेटा भी अच्छा आया है। साथ ही साथ डॉलर में मंदी, तो ये कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी में तेजी की संकेत बने हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं WTI ऑयल को लेकर। अब WTI ऑयल में जैसे कि हम बता रहे थे कि 61.50 के नीचे जब तक ये ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पे जो भी बाउंस आएगा वो सेल ऑफ होने के चांसेस बने रहेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से बाउंस आ रहा है, सेल ऑफ हो रहा है, बाउंस आ रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये संभावना ज़्यादा है कि ये जो बाउंस आया ये सेल ऑफ हो जाएगा। 56 के नीचे अगर प्राइस निकलता है तो आपको यहाँ पे 54 का एंड 54 के नीचे 48 एंड 48 का लेवल ब्रेक किया तो बहुत बड़ा फॉल 36 तक देखने मिल सकता है। मतलब यूएस ऑयल में मंदी के चांस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस, एक बार H4 पे नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस में बुलिश मोमेंटम देखने तो मिल रहा है, बट क्या हो रहा है, एक भी मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन से बार बार मल्टीपल टाइम यहाँ पे से प्राइस रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर गलती से प्राइस 61.50 के ऊपर निकलता है तो जाके यहाँ पे आपको एक तेजी का मोमेंटम देखने मिल सकता है 63, 65 तक। अगर प्राइस यहाँ पे 58 का लो ब्रेक करता है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होता देखने मिल सकता है, जो कि 56 एंड 56 के नीचे बेरिश मोमेंटम और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं, तो ये आप आने वाले सेशन में देखेंगे। बात करते हैं गोल्ड को लेकर।
गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड 4150 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, आप देखेंगे, बट साथ ही साथ 4250 के आसपास से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे। एक बार हम H4 पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस जो है ये रिग्रेशन चैनल अगर प्लॉट करते हैं यहाँ से, तो प्राइस इसी बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा है, प्राइस एग्जैक्टली उस बैंड के रिग्रेशन चैनल के लोअर बैंड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 4150 के ऊपर सस्टेन करता है और आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड देखना चाहते हो, तो ये वाला जोन जो है 4150 से 70 का जोन, यहाँ पे कोई भी रिवर्सल बार देख के आप H1 या 30 मिनट्स पे आप एक डेफिनेटली बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको 4150 से 4170 के आसपास बुलिश ट्रेड देखने मिल सकता है। अगर आप देखेंगे प्राइस जो है अभी तक एक भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके क्लोज नहीं कर पाया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि तेजी अभी भी बनी हुई है, जो ट्रेंड है बुल्स के कंट्रोल में ही बना हुआ है। ठीक है, अगर प्राइस वापस से 4250 का लेवल ऊपर में ब्रेक करता है तो तेजी के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जो कि आपको 4500 से 4700 का लेवल दिखा सकता है। फंडामेंटल सपोर्ट भी है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व के रेट कट के चांसेस है वो अभी बहुत कम नजर आ रहे हैं, जो इनडायरेक्टली यहाँ पे गोल्ड को पुश करता, बुलिश प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। जो सेफ हेवन डिमांड है ये भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड में तेजी के चांसेस बने रहेंगे। अभी ये 2-3 दिन से, आप 2 दिन से ये एक नीजर देख रहे हैं गोल्ड में। सबसे बड़ा रीजन है जो क्रिप्टो में तेजी आ रहा है, वही एक मेन रीजन है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं गोल्ड को एक रिट्रेसमेंट लेने पे मजबूर कर रहा है। बट फिर भी 4150 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, बुलिश ट्रेंड बन यहाँ से कंटिन्यू करने के बहुत ज़्यादा चांस है। बेरिश मोमेंटम एक ही लेवल के नीचे देखने को मिलेगा, अगर प्राइस 4000 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से 3850, 3750 तक का लेवल देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस इसके ऊपर बना हुआ है, कहीं ना कहीं बुल्स अपने आप को सस्टेन करते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट एंड साथ ही साथ अगर पैटर्न वाइज अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ नजर आया, या फिर कप एंड हैंडल बोलो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर प्राइस 4250 के ऊपर निकल गया यहाँ से, तो बहुत बड़ा ट्रेंड गोल्ड में 4500 से 4700 तक देखने मिल सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं चांदी के लिए। अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर गोल्ड से अलग दिख रहा है आपको। सिल्वर जो चांदी है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो गोल्ड ने अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है। जब तक जैसे आप देख रहे हैं कि गोल्ड में हाई ब्रेक नहीं होता, बट चांदी ने हाई ब्रेक करके और हाई के पास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जैसे राइजिंग फ्लैग एंड पोल है। अगर प्राइस यहाँ पे 59.500 का लेवल ब्रेक करता है, 62 एंड 66 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके चांस बहुत ज़्यादा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है, बट जैसे ही प्राइस 59.500 के ऊपर निकलता है, तेजी डेफिनेटली देखने मिल सकता है। अभी भी सिल्वर में मूव खत्म नहीं हुआ है, ये मूव 62, 66 और ऊपर जा सकता है। अगर 66 का लेवल ब्रेक किया तो बहुत बड़ा मूव करेगा, बट 66 के आसपास आपको एक काफ़ी अच्छा वहाँ से रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, बट वहाँ तक की जर्नी अभी भी क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, बात करते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन में हमने बताया था 92 से 95 का जोन, तो प्राइस जो है 93 कल का जो सेशन है उसमें 94,000 का हाई लगा है, तो यहाँ पे 95,000 के आसपास आप यहाँ पे एक जोन बनाना पड़ेगा। अगर प्राइस में आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड प्लान करना चाहते हो यहाँ पे बिटकॉइन में, तो डेफिनेटली ये जो जोन है 94 से 95 से 96 का जोन, ये वाला जोन लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न या रिवर्सल चार्ट पैटर्न देख के आप प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक करता है, जो कि 91,800 का लेवल है, 91,800 का लो ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 88, 85 तक कंटिन्यू कर सकता है। अगर प्राइस ये 84 का स्विंग ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक बेरिश मोमेंटम 78 तक देखने मिल सकता है। तो अगर लोअर रिस्क हाई रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट अगर गलती से प्राइस 95,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो 1,05,000 तक मूव देखने मिल सकता है, और 1,05,000 का जोन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये जोन आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन है, नॉर्मल जोन नहीं है। यही जोन है जहाँ पे प्राइस ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था, वही जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रिजेक्शन किया था, तो यहाँ पे प्राइस डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर 95 के ऊपर क्लोज किया तो आपके लिए 1,05,000 का जोन जो है वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो अभी जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे डेफिनेटली बुलिश का बना हुआ है, बट मिड टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा करते हैं। बात करते हैं इथेरियम यूएसडी। इथेरियम यूएसडी में एक बुलिश ट्रेड प्लान किया गया था, जहाँ पे हमारा एसएल गया एंड फिर यहाँ पे टारगेट देखने मिला, तो ये
हम एकदम क्लियर बताते हैं, जो भी है वो ही बताते हैं। 1:1 मूव किया बट वहाँ पे हमने बुक नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, एंड हमारा एसएल चल के फिर यहाँ से एक बड़ा मूव किया। अब बात करते हैं किस तरीके का ट्रेंड देखने मिल सकता है। हमने बात किया था 3400 से, 3400 के नीचे जब तक ये बना हुआ है तब तक बेरिश मोमेंटम के चांसेस बने रहेंगे। तो एक बार H4 पे आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी रिवर्सल बार बनता है 3400, 3200 से 3400 के जोन पे, तो आप यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग देख सकते हैं। H1 H4 कोई भी टाइम फ्रेम पे, इवन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं, या फिर कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक क्लीन शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं, जो कि काफी अच्छा ट्रेड आपके लिए बन सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है ये तेजी की तरफ डेफिनेटली इशारा कर रहा है, बट मिड टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ बने हुए हैं। आप देखेंगे बिटकॉइन इथेरियम में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये 3400 का लेवल, जो एक बार दो बार एंड काफी हर टाइम भी ट्राई हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक क्लीन रिजेक्शन के साथ नीचे है। मतलब यहाँ पे कोई बड़ा सेलर बैठा है तो यहाँ पे इजीली प्राइस को नहीं जाने देगा। तो प्राइस अगर इनकेस 3400 के आसपास आता है तो डेफिनेटली लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग देखा जा सकता है। ठीक है, आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहे। थैंक यू, बाय।